So, while calculating average profit, following adjustment are needed. ये एडजस्टमेंट ज़रूरत है जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जाएंगे। अगर ऐसा कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट्स बात है, एड रिलीज करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया रहेगा वो एज इट इज लिखना होगा। आफ्टर दैट जो एबनॉर्मल लॉसेस है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जस्ट लाइक गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, गुड सेफ्ट हो गया, वो क्या है हम लोग के लिए एक्चुअल में लॉस है, जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट करता है। तो प्रॉफिट कम जाएगा ना उससे, तो करेक्ट जो व्यू आना चाहिए एवरेज प्रॉफिट का वो नहीं आएगा। दैट इज द रीजन एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड करते हैं। और एबनॉर्मल गेन क्या है? कहने का मतलब है कोई ऐसा पैसा जो है आ गया है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, या ऐसा बोलो कि लॉटरी जीत गया है तो उसका पैसा भी हम लोग अपना बिजनेस में जो है शो कर दिए, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन को हमको माइनस करके हटा देना है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया है, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कहने का कि मान लो कि अगर हम लोग फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग परचेस अकाउंट में लिख दिए हैं रॉन्गली, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए मेरा परचेस कम जाएगा ना। तो परचेस कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट जाहिर सा बात है ज़्यादा दिखेगा, तो हमको ऐड कर देना होगा। उसके बाद लेस कर देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको हम लोग गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिए हैं, जैसे वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, हम लोग क्या किए वेजेस अकाउंट में शो कर दिए गलती से, होना कहाँ चाहिए था मशीन अकाउंट में होना चाहिए, तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स होने से क्या होता है, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट किए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है, बाई साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम रहेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एडजस्ट, अब ग्रॉस प्रॉफिट कमेगा तो यार से पता नेट प्रॉफिट कमेगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एड बैक कर देंगे। वही चीज़ क्या हुआ है, एड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेम उसका जो रिवर्स है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर बोला क्या है कि अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, अगर ओवर वैल्यूड है मतलब ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो कम कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। सेम है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा है तो प्रॉफिट कमेगा, तो ऐड कर देना होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम लोग क्या रहता है, डेबिट साइड में रहता है, ठीक है। तो डेबिट साइड में कम हम लोग को जो है अमाउंट जो है कम लेस करना पड़ेगा, दैट इज द रीजन यहाँ पर लेस कर देंगे। ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन, ठीक है, ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन ऐड करना है, अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन माइनस करना है। और नॉन ट्रेडिंग इनकम जस्ट लाइक इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है मेरे लिए, नॉन ट्रेडिंग इनकम है, जो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इन सारा